हेलो स्टूडेंट, मैं पवन मिश्रा। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फोर्थ यूनिट का सेकंड पॉइंट करेंगे। तो इसका जो हम फर्स्ट पार्ट आज करेंगे, इक्विटी इन एजुकेशन, शिक्षा में समता। तो इस चैप्टर में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, कि समता और समानता के बीच आखिर अंतर क्या है, तो हम ये करेंगे। फिर इक्विटी इन एजुकेशन, शिक्षा में समता, जिसको हम निष्पक्षता भी कहते हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन, शिक्षा में समता का महत्व। तो आज की क्लास में हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इक्विटी इन एजुकेशन, शिक्षा में समता, निष्पक्षता। तो हम देखते हैं, आप देखिए डायग्राम, आप सामने जो इमेज है इसमें दो पिक्चर दी गई हैं, इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो अब दोनों में क्या फ़र्क है? तो अगर हम देखते हैं कि जैसे इक्वालिटी की हम बात करते हैं, तो इक्वालिटी जैसे संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। तो और इक्विटी इक्विटी क्या है कि उसमें है कि लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी आवश्यकताओं और ज़रूरतों के हिसाब से उनको सुविधाएं मुहैया कराना। और इक्वालिटी की बात करते हैं तो सभी को समान रूप से समान सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि जो इक्विटी है, जो समता है, वो ज़रूरत के आधार पर है, लेकिन समानता है वो कानून के द्वारा सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। तो उसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती कि अमीरी गरीबी, ये चीज़ नहीं, सभी को समान चीज़ समान रूप से उपलब्ध कराया जाना। तो जैसे हम इक्विटी के हम कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे हम रिजर्वेशन की हम बात कर सकते हैं कि लोगों की ज़रूरत के हिसाब से दिए जाते हैं। स्कॉलरशिप की हम बात कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। और जैसे इक्वलिटी की है तो हमारे यहाँ पे सबको ही फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। सभी को समान रूप से अवसर मिलते हैं अ, परीक्षाओं में भाग लेने के लिए, सरकारी नौकरियों को अप्लाई करने के लिए। तो अ, एक अब हम देखते हैं कि इक्वलिटी और इक्विटी में क्या अंतर है। एक और इमेज है, इक्वलिटी और इक्विटी। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वलिटी, समता और समानता के बीच अंतर। तो इक्वलिटी इज प्रोवाइडिंग द सेम अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट, कि समानता में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। और इक्विटी इज गिविंग स्पेसिफिक रिसोर्स एंड सपोर्ट टू डिसएडवांटेज स्टूडेंट टू ब्रिंग दैम अप टू द सेम अपॉर्चुनिटी लेवल एज देयर पीयर्स, की समता वंचित विद्यार्थियों को अपने साथियों के समान स्तर तक लाने के लिए विशेष संसाधन और सहायता देती है। तो अब दोनों में हम जैसे फ़र्क देखते हैं कि समानता में सभी को समान अवसर दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम समता की बात करें, इक्विटी की बात करें, तो उसमें उन लोगों को अवसर ज़्यादा दिए जा रहे हैं जिनको ज़रूरत है, ताकि वो अपने समान जो उनके समान के जो विद्यार्थी हैं, जो उनके समान स्तर पे जो बच्चे हैं, उनके समकक्ष आकर खड़े हो सकें। तो जो समता है वो बच्चों की लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, किसको कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से प्रदान की जा रही है। और समानता है सभी को एक, उसमें सभी को एक पैमाने में रखकर सबके साथ व्यवहार किया जा रहा है। और जो समता है उसमें ज़रूरत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ज़रूरत पर पहले ध्यान दिया जा रहा है। Equality means treating every student the same, while equity means making sure every student has the support they need to be successful। कि समानता का अर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी के साथ समान व्यवहार करना, जबकि समता का अर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी का उस स्तर तक समर्थन करना जितना उन्हें सफल होने की आवश्यकता है। तो जैसे देखिए, इसमें समझ में आ रहा है कि समानता मतलब सभी के साथ समान व्यवहार करना, ठीक है, सभी को समान सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये समानता हो गई। लेकिन जब हम बात करते हैं, समता की बात करते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को उतना समर्थन करना, उतनी सुविधाएं उपलब्ध कराना जितना उनको सफल होने के लिए, जितनी उनकी ज़रूरत है।
Equality is the provision of equal treatment, access, and opportunity to resources. Essentially, everyone gets the same thing regardless of where they come from or what needs they might have. कि समानता संसाधनों के लिए समान पहुंच और अवसर का प्रावधान है। इसके अंतर्गत सभी को अनिवार्य रूप से एक ही चीज़ मिलती है, भले ही उसकी ज़रूरतें कोई भी अलग क्यों ना हो। लेकिन जब हम समता की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, तो उसमें लोगों को जो भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उनको जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही उनको उस हिसाब से उनको वो रिसोर्सेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। Equity is the provision of personalized resource needed for all individual to reach common goals. समता सभी व्यक्तियों को समान लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत संसाधनों का प्रावधान है। कि इसमें जैसे एक चीज़ समझ में आ रही है कि समानता इक्वलिटी मीन्स कि सभी को समान रिसोर्सेस सभी के साथ इक्वल बिहेव करना, सभी को समान रिसोर्सेज अवेलेबल कराना, बेशक से किसी की ज़रूरत क्यों ना हो, किसी की ज़रूरत अलग अलग क्यों ना हो। लेकिन समता में है कि जिसको जिस हिसाब से नीड है, जितनी ज़रूरत है, जितना उसको चाहिए, उस हिसाब से उसको रिसोर्सेज उपलब्ध करवाना। In other words, the goal and expectations are the same for all students, but the supports needed to achieve those goals depend on the student need. कि दूसरे शब्दों में सभी विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य और अपेक्षा समान है, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समर्थन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। Equity in education कि equity in education is often viewed as equivalence और sameness। शिक्षा में समता को अक्सर समानता या बराबरी के रूप में देखा जाता है। A more useful way to view equity is through the lens of fairness कि समता से तात्पर्य निष्पक्षता से है कि निष्पक्षता मतलब किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सबको जरूरत के हिसाब से उनको मदद करना, उनको रिसोर्सेज उपलब्ध करवाना। इक्विटी इज द सिचुएशन इन विच एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली कि समता वह स्थिति है जिसमें सभी के साथ उचित और समान व्यवहार किया जाता है। एजुकेशनल इक्विटी डिपेंड्स ऑन टू मेन फैक्टर्स, द फर्स्ट इज फेयरनेस एंड सेकेंड इज इंक्लूजन। कि अगर हम शैक्षिक समता की बात करें तो ये दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। पहला है निष्पक्षता, भेदभाव रहित शिक्षा, और दूसरा है समावेशन कि सभी के लिए शिक्षा। Fairness, which means ensuring that personal and social circumstances do not prevent student from achieving their academic potential। कि निष्पक्षता जिसका अर्थ है कि यह सुनिश्चित करना कि व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियां विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक क्षमता हासिल करने से ना रोके। कि अगर जो विद्यार्थी है उसकी जो सामाजिक है व्यक्तिगत परिस्थितियां उसको उसकी शिक्षा को पूरा करने से ना रोके, किसी तरह की बाधा ना पहुंचाए। Inclusion, which means setting a basic minimum standard for education that is shared by all students regardless of background, personal characteristics और location। कि समावेशन जिसका अर्थ है कि शिक्षा के लिए एक बुनियादी न्यूनतम मानक निर्धारित करना जो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत विशेषताओं या स्थान की परवाह किए बिना सभी द्वारा साझा किया जा सके। तो एक ऐसी शिक्षा जिसमें सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिले, उनकी पृष्ठभूमि का, उनकी जो विशेषताओं है, उनकी जो विशेषता है, उनकी आर्थिक स्थिति है, तो इन चीज़ों का को ध्यान ना देकर सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा देना, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको संसाधन उपलब्ध करवाना। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन, स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट स्कूल लीडरशिप की विद्यालय नेतृत्व का समर्थन करना और उसे मजबूत करना। स्टिमुलेट अ सपोर्टिव स्कूल क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग की अधिगम के लिए विद्यालय में एक उपयुक्त और सहायक पर्यावरण को बढ़ावा देना।
एंश्योर इफेक्टिव क्लासरूम लर्निंग स्ट्रेटेजी, प्रभावी कक्षा शिक्षण रणनीतियों को सुनिश्चित करना। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर इक्विटी इन एजुकेशन की बात करते हैं, तो अगर शिक्षा में बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान दिया जाएगा, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अ, उनको शिक्षा दी जाएगी, उनको संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि उनकी शिक्षा में किसी तरह की कोई बाधा ना आए और अपनी शिक्षा को अच्छे से ले सकें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो स्कूल लीडरशिप है, ठीक है, विद्यालय नेतृत्व का समर्थन करना, और इससे स्कूल लीडरशिप और मजबूत होगा। स्कूल में जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल होंगे, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे और अपने लाइफ गोल को अचीव करेंगे। तो इसमें जो रोल है जो स्कूल लीडरशिप की, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, टीचर, इनका अहम रोल है। तो इससे स्कूल लीडरशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और विद्यालय का जो वातावरण है, पर्यावरण है, मैं वो अधिक उपयुक्त हो सकता है, सहयोगपूर्ण हो सकता है। और इससे क्या होगा कि जो कक्षा कक्ष जो रणनीतियों को सुनिश्चित करना कि कक्षा कक्ष रणनीतियाँ अच्छी होंगी, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है। प्रायोरिटाइज लिंकिंग स्कूल विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़, अभिभावकों और समुदाय के साथ विद्यालयों को जोड़ने को प्राथमिकता देना। कि जो शिक्षा है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें सिर्फ बच्चों को नहीं, अभिभावकों को, समुदाय को, सबको जोड़ना चाहिए, ताकि समुदाय की ज़रूरतों को ध्यान दिया जा सके। समुदाय की ज़रूरतों को, बच्चों की ज़रूरतों को, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही बच्चों को शिक्षा दी जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इम्प्रूव्स आवर कम्युनिटीज़, कि समुदायों को बेहतर बनाना, कि अगर सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, उनकी ज़रूरतों पे ध्यान दिया जाएगा, तो वो बच्चे, उन बच्चों से ही विद्यालय को किसी समाज का लघु रूप या मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो समुदाय है, अगर जो विद्यालय से जो बच्चे हैं पढ़कर समुदाय में जाते हैं, तो अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलेगी, तो समुदाय भी बेहतर होगा। स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, और एक एक रिसोर्सफुल पर्सन, पढ़े लिखे लोग ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। तो आज की इस क्लास में हमने देखा कि इक्विटी और इक्वलिटी में क्या फ़र्क होता है, कि समता और समानता। समानता में हम कह सकते हैं कि समानता जो है सभी के लिए समान रूप से होती है, चाहे किसी की ज़रूरत अलग क्यों ना हो, किसी की आवश्यकता अलग क्यों ना हो, लेकिन समानता में सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है। लेकिन समता की बात करते हैं, तो समता में लोगों की ज़रूरतों को, बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान दिया जाता है। अब जैसे एक उदाहरण है कि एक कक्षा में है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सभी को समान रूप से विषय की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन उनमें से भी कुछ बच्चे हैं जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे हैं देर से सीखते हैं। तो अगर हम समानता की बात करें, समान रूप से सबको शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन इसमें बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में नहीं दिया जा सकता। तो अगर हम बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में दें, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको जो उतनी तेज गति से नहीं सीख पा रहे, तो उन बच्चों को ध्यान में रखकर उनके लिए रेमेडियल क्लासेस चलाना, तो हम इसको इक्विटी हम ले सकते हैं। तो समता में क्या होता है कि बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उनको रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक अच्छे स्कूल के लिए, अच्छे समाज के लिए, इस तरह की जो हम बात इक्विटी इन एजुकेशन की, अगर एजुकेशन में इक्विटी होगी, तो बच्चे उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा, बच्चे अच्छी एजुकेशन लेंगे और हमारा समाज और देश बेहतर हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए विषय के साथ आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।